आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं पंडित प्रताप दत्त शर्मा, जो कि शास्त्री हैं। आज हम बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और ये खास मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक आम जनमानस के लिए, जो खासकर हिंदू धर्म से कनेक्टेड हैं। तो सभी दर्शकों से सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप जैसे इस इंटरव्यू के लिए देख रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हमारे साथ सर मौजूद है और आप सभी लोगों के लिए एक खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से आपने पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो आपने बहुत ही अच्छी बातें जो कही थी और लोगों ने हमें बताया भी, और लोगों ने हमसे कहा कि आने वाले समय में जो भी कुछ इस प्रकार से फेस्टिवल्स या कुछ भी होता है तो आप ज़रूर सर से कनेक्ट रहें और सर से हमारी बातचीत करवाएं। तो अगर हम बात करें तो अभी पितृ पूजा की अगर हम बात करते हैं जो लगातार हिंदू धर्म में 15 दिन लगातार हर घर में चलती है, तो आज वो टॉपिक है जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले इस टॉपिक को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या है, कैसे, क्या, थोड़ा सा इस बारे में आप बताएं। देखिए, अभी 18 तारीख से पितृ श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 15 दिन का कार्यकाल होता है इसका। इसमें धार्मिक जो कार्य होते हैं वो निषेध होते हैं। इसमें सिर्फ पितरों की पूजा की जाती है। और मैं तो सभी दर्शकों को भी यही कहूँगा, देखो, पितृ पूजा तो ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको याद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता के अनुकूल चलें, उनके दुआई से लेकर के घर में जो विवाद की जो चीज़ें हैं वो न लेकर के सिर्फ और सिर्फ मतलब उनके अनुकूल। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे कमा के दे, वो चाहते बच्चे सुखी रहें। कभी भी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी रहें, मेरे बच्चे बहू दुखी रहें। तो ये कहूँगा कि जितना हो सकें अपने माता पिता, दादा दादी, जितने भी लोग हैं घर के सदस्य हैं, तो उनकी सेवा जीते जी करोगे, आपको पितृदोष लगेगा ही नहीं। दोष किसको लगता है? जब समय पे हम लोग अपने माँ बाप को घर में छोड़ देते हैं, एक कुटिया में डाल देते हैं, अपना महलों में रहते हैं, तो पितृदोष लगना ही है। समय पे दवाई नहीं मिलेगी, मान बुजुर्ग शरीर है, वो उठ नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं उनका कि खाना बना सकें, तो स्वाभाविक दोष लगेंगे। इसलिए हमारे जौनसार बावर की अगर बात करूं, हमारे यहाँ आज भी श्राद्ध नहीं मनाते हैं, ना होता है। क्यों? कि हमारे यहाँ जीते जी इतनी सेवा करते हैं कि वो पितर इतने खुश होते हैं कि हर परिवार फलीभूत है, जहाँ की वृद्धि पे वृद्धि होती जा रही है, धन से भी और कार्यों से भी और व्यक्तियों से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पंडित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपके वहाँ पर इस प्रकार से रहता है, पर हम और समाज की अगर हम बात करते हैं तो लगातार हम देखते हैं कि वहाँ पर ये जो 15 दिन हैं बहुत ही पकवान ये सब चीज़ें बनाकर कई लोग होते हैं जो अग्नि में देते हैं, कई लोग कहीं दान देते हैं। तो क्या ऐसा है कि मतलब हम पितरों को इस प्रकार से देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पितृ लोग उस चीज़ का लाभ ले पाते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे जब हम कोई चीज़ यहाँ पे करते हैं ना, तो उनको वहाँ पे मिल जाती है। जैसे दूध में क्या है, दही है, घी भी है, मक्खन भी है, पर दिखाई नहीं देता। तो वैसे जब हम कोई चीज़ यहाँ करते हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, तृप्ति के लिए वहाँ उन्हें जब वो चीज़ मिलती है तो आशीर्वाद देते हैं वहीं से, तो जिसका हमारे बच्चों पर असर पड़ता है, कार्य की सिद्धि होती है, वृद्धि होती है। देखो, जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के अधीन है। कहते हैं गर्भस्तस्य च देहिनाम, 5 चीज़ें मनुष्य के जीवन में कब जुड़ती है? जब माँ के पेट में बच्चा आता है। पहला क्या निर्धारित होता है? आयु का निर्माण हो जाता है। आयु, कर्म, वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचयतानि सृजन्ते गर्भस्तस्य च देहिनाम। देखो, विद्या भी नसीब की है, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर हर कोई नहीं बन पाता है। आयु भी निर्धारित पहले से हो जाती है, तब तो फिर पंडित लोग, डॉक्टर लोग कभी मरते ही नहीं अगर ऐसा होता है। आयु, कर्म, वित्त माने धन, धन नसीब का। एक व्यक्ति के लिए खाने के लिए नहीं घर में, और एक व्यक्ति के कुत्ते भी 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे, ये सब क्या प्रारब्ध जो अच्छे कर्म किए उन्होंने। और निधन माने मृत्यु का कोई पता नहीं कब कहाँ कैसे आ जाती हैं, काम क्या करेंगे ये कोई पता नहीं। गर्भस्थ से जब माँ के पेट बच्चा आता तो जुड़ जाता है, लेकिन अभी बच्चा पैदा होता है और सीधा मशीन में चले जाता है। उसने कौन से पाप किए हैं या गलत काम किए, लेकिन जो हमने प्रारब्ध में कुछ किया, जो दोष रह गए, उसका प्रभाव है वो हमें भुगतना ही भुगतना है। तो इस वजह से जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारे पितरों देवता वहाँ से हमको आशीर्वाद के रूप में देते हैं, जिससे वृद्धि होती है। सबसे बड़े देवता कौन है? जिनके कारण हम इस दुनिया में आई, वही सबसे बड़े देवता हमारे पितर।
बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि वो लोग तो वो लोग हैं कि इस प्रकार की जो पूजा पाठ होती है वो उन लोगों के लिए है जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। परंतु जो जिनके माता-पिता, आपने जिस प्रकार से शुरुआत में बताया कि आपके वहाँ पर इस टाइप का कल्चर है ही नहीं, एक जो पितर की जो पूजा बता रहे हैं आप, उस टाइप का कल्चर है ही नहीं। ये आपने बहुत ही एक अच्छी बात बताई और ये सुन के आज हमें भी बहुत एक खुशी हुई है कि इस प्रकार का आप लोगों के यहाँ कल्चर है। और वही चीज़ एक आम जनमानस के लिए आपने बहुत ही अच्छा बताया कि व्यक्ति इस तरीके का हो। मैं आपको सच बताऊं कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जब लोग रहते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता, हालांकि 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, पोते हैं, पर उनको करने वाला कोई नहीं होता। तो इस प्रकार के लोगों को, आपका कहना यह है कि इस प्रकार के लोगों को पितृदोष जरूर लगता है, जो कि बुढ़ापे में बेसहारा के लिए छोड़ देते, कोई सहारा नहीं देते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ खास मैसेज चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहूँगा कि कभी भी आपको दोष नहीं लगेंगे। दोष होते हैं मन में, जैसी हमारी सोच होती है, विचार होते हैं, वही हमें पकड़ जाते हैं। यदि हम अच्छा करेंगे किसी के लिए तो वो क्यों हमारे लिए बुरा सोचेगा। अगर हम अपने पूर्वजों की सेवा करेंगे, उनको दवाई है, खाना पीना टाइम पे देंगे, अगर वो सामर्थ्यवानी कर नहीं पा रहे हैं तो ये किसका धर्म बनता है? संतान इसलिए पैदा की जाती है कि भाई चलो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अब आजकल क्या है, हम खुद विदेशों में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, माँ बाप को मेले में भी नहीं ले जाते हैं, शर्म मानती कि हमारा बुजुर्ग है। लेकिन उन्हीं बुजुर्गों का आशीर्वाद से जो आप वहाँ तक पहुँचे हैं, अगर विद्या के प्रभाव कह लो या पितरों का आशीर्वाद कह लो, देखो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाती जो अब घर में बड़े लोग हैं, जिनका आशीर्वाद से, कृपा से, जिसके कारण हम दुनिया में आए हैं। तो अगर हम उन्हीं का सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान भी हमको नहीं सम्मान देते हैं, नकार देते हैं। तो इसलिए कहूँगा कि जितना हो सके अपने माता पिता, भाई लोगों की, बुजुर्गों की सेवा जितनी जीते जी करोगे ना, किसी तीर्थ में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा जिसने की हो, तीर्थ चार की हो, किसी भी तीर्थ में, ठीक है, तीर्थ में जाना बुरी बात नहीं। तीर्थ में जाने से क्या होता है? पादम पवित्रम कर तीर्थ गमनम। भाई तीर्थ में जाने से क्या होता है? पाँव की शुद्धि होती है। दान देने से क्या होता है? हाथों की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि, तीर्थों में जाने से क्या होता है? मन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है, शरीर की पवित्रता बढ़ती है। तो दान देने से थे। लेकिन पितरों के लिए अगर आपने उनको स्वच्छ रखना, अच्छा रखना है, आगे का पीढ़ी को सुधारना है, तो आप अपने माता पिता को, विशेष करके बुजुर्गों को, उनके जितनी ज़्यादा या कोई भी दीन दुखी हो उनकी सेवा करोगे। अभी मान ले जाए कोई व्यक्ति भूखा है और उसको 50 रुपये भी, अगर हम, हमारे पास सब कुछ है, सामर्थ्यवान होते हुए भी हम उनको 50 रुपये का भोजन ना करवा पाएँ, उस दान का क्या करना है। और कैमरे के आगे दिखाएं हम 500 के नोट, तो कोई फ़ायदा नहीं उस अमीरता का। मैं तो ये कहूँगा सबसे ज़्यादा गरीब वो लोग हैं। तो इसलिए ये कहूँगा जितना हो सके, जितना कर पाएंगे, माता पिता की तरफ ज़रूर ध्यान लगाना, जिन्होंने हमें, जब माँ के पेट में बच्चा आता है, 9 महीने का रहता है, कितनी पीड़ा होती होगी। फिर उसके बाद गीले में बच्चे को हटा करके अपने आप गीले में चले जाती है और अपने आप बच्चे को सूखे में रखती है। तो जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उस सब कुछ भूल जाता है। एक बीवी के आने के, मतलब ये नहीं सारी बीवी एक जैसी नहीं, पर अक्सर क्या होता है, पहले भाइयों में बड़ा प्रेम होता है, घर में सब अच्छा चलता है। कारण क्या कि महिला के आने पे बिखराव आ जाता परिवारों में, ये मेरा, ये तेरा, अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम। नीति शास्त्र कहता है कि अयम अपना, निजम पराय, ऐसी गणना मूर्ख लोग करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके लिए वसुदेवा कुटुंब का, पूरा परिवार, पूरा संसार एक कुटुंब, एक परिवार के समान है। तो ये कहूँगा जितना हो सके आपको दोष कभी लगेगा ही नहीं किसी भी रूप का, यदि आपने अच्छा किया हो, सबके लिए किया हो। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि कुछ लोग अलग हो जाते हैं या महिलाओं के आने से इस प्रकार का हो जाता है, तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर बच्चे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। बच्चा करना चाह रहा है, उनकी सेवा करना चाह रहा है, पर वो वहाँ रहना नहीं चाहते। तो इस विषय को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, उसमें एक ही कारण है, बच्चा तो करना चाह रहा, पर जो बहू है ना, वो करने नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि सिर्फ मैं और मेरे बच्चे। जहाँ पर मैं शब्द उत्पन्न हो गया ना, वहाँ नाश का कारण बनता है। देखो, जब बकरी मैं करती है ना, गर्दन कट जाती है। तो इसलिए जो है, मुर्गा सुबह जगाने का काम करता है, उसकी गर्दन पहले कटती है। तो इसलिए कड़वा होता है सदा सत्य का जब जाई, अमृत समगुणवान है अंतर में। भाई बुजुर्ग लोग, कोई भी माँ बाप ये चाहेंगे मेरे बच्चे गलत काम करें, अब उससे रोकते हैं तो उनको वो चीज़ें बुरा लगता है, पीड़ादायक होता है। तो अगर वो कड़वी दवाई पी ली तो जीवन में कभी नुकसान नहीं होंगे। देखो, सुख और दुख तो जीवन का हिसाब, बूढ़ा सभी ने बनना है, एक जैसा तो व्यक्ति नहीं रहेगा। तो आदमी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो स्थिति आज इनके साथ, कल के दिन हमारे साथ भी आएगी। तो इसलिए हमें रास्ता पहले से बनाना चाहिए, ना कि एकदम बन पाएगा। तो यही संदेश दूंगा कि जितना हो सके
अच्छा बोलो, चलो आप कुछ और भी नहीं कर सकते, कम से कम बोल तो अच्छा सकते हैं। अब गाली गलौज करेंगे, जिन माँ बाप ने बुरा तो लगेगा ना। तो इसलिए जितना अच्छा बोलेंगे उनकी आत्माएं खुश होंगी, आपको वहीं से आशीर्वाद मिल जाएगा, आपको पितृदोष कभी लगना ही नहीं। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और अच्छी बातें आज आपने हमारे सभी दर्शकों को बताई और आपने हमसे साझा करी। मैं चाहूँगी अंत में एक बार दोबारा से आप जो इसका समय है, कब से कब तक का ये समय लग रहा है, और थोड़ा सा उसके बारे में बता के आप इसको। देखो 18 तारीख से शुरू हो रहा प्रतिपदा का श्राद्ध, और जाके 2 अक्टूबर तक जो है, और 3 से नवरात्रा शुरू हो जाएगा हमारा। 12 तारीख को दशहरा है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को इतनी खास इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मैंने भी आज पहली बार इस तरीके का सुना है, और मुझे खुशी हुई कि आपके वहाँ का कल्चर इस तरीके का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे आज चैनल पर जुड़ने के लिए। नहीं, धन्यवाद तो आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत, जिन्होंने मतलब जो है इस चीज़ के चर्चा के लिए बुलाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। तो आपने सुना कि किस प्रकार से सर ने बताया कि जिस प्रकार से हमारे जो 18 तारीख से जो पितृ पूजा की अगर हम बात करते हैं, जो हर वर्ष 15 दिन लोग करते हैं, तो सर ने बहुत ही एक अच्छी बात बताई कि आज अगर हमारे पेरेंट्स और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग अगर हमारे घर में हैं और वो जीवित हैं, तो उनको अगर हम हर तरीके से उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें, तो हमें बाद में जो पितृ पूजा होती है वो इस प्रकार के करने की खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीते जी हमसे जब इतना खुश होंगे और हमारे मतलब एक अच्छा, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सर ने बताया। तो आज का ये टॉपिक रहा और आपने सुना कि किस प्रकार से आज के टॉपिक पे हमारी चर्चा रही है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी शिवानगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।